सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज दुनिया में कनेक्टिविटी यानी ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के रास्ते ही सबसे बड़ी ताकत है। पहले जमाने में जो देश जमीन या पानी के रास्तों को कंट्रोल करता था वही ताकतवर होता था, और आज भी यही सच है। अगर आपके पास मजबूत कनेक्शन है, जैसे सड़कें, रेल, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो आपका प्रभाव अपने देश से बाहर भी बहुत दूर तक फैलता है। आज भारत भी उन देशों में से एक है जो लगातार कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारत, ईरान और आर्मेनिया तीनों मिलकर अब कुछ बेहद अहम प्रोजेक्ट्स को साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आर्मेनिया का क्रॉसरोड्स ऑफ पीस प्लान। ये प्रोजेक्ट्स नए नहीं हैं, लेकिन अब तीनों देश इन्हें मिलकर मजबूत करने और जमीन पर उतारने की दिशा में गंभीर हैं। इनका मकसद है यूरोप, रूस और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच, आसान और तेज व्यापार और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक मजबूत चुनौती देना। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर भारत, ईरान और आर्मेनिया मिलकर क्या कर रहे हैं, अमेरिका, चीन जैसे देशों की इसमें क्या भूमिका है, और आगे चलकर भारत कैसे यूरोप और रूस जैसे देशों तक अपनी सीधी पहुंच बनाएगा। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। इसी साल सितंबर में तेहरान में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरे दौर की त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और रणनीतिक सहयोग पर सीधी बात हुई, जिसे अब तीनों देश जमीन पर उतारने की तैयारी में हैं। इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि सभी पक्षों ने मिलकर दो प्रमुख परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत को ईरान होते हुए रूस और यूरोप से जोड़ेगा, और आर्मेनिया की क्रॉस रोड्स ऑफ पीस परियोजना, जो कॉकेसस क्षेत्र में एक नया ट्रांजिट हब बन सकती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का मकसद साफ है, यूरोपीय, मध्य एशियाई और रूसी बाजारों तक आसान, सस्ती और निर्बाध पहुंच बनना, जिससे व्यापार में गति आए और आर्थिक अवसर पैदा हों। खास बात यह भी रही कि इस बार की बैठक में सिर्फ विदेश मंत्रालय के अधिकारी नहीं, बल्कि ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम संगठन, रेलवे विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। अच्छा, इस त्रिपक्षीय गठजोड़ का मतलब है कि अब भारत, ईरान और आर्मेनिया मिलकर ऐसे रास्ते बना सकते हैं जो न सिर्फ व्यापार को आसान बनाएंगे, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में चीन और पश्चिम के प्रभाव को संतुलित करने की क्षमता भी रखते हैं। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि भविष्य की भौगोलिक रणनीति है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सीरीज की अगली त्रिपक्षीय बैठक 2026 में आर्मेनिया में होगी, जहां उम्मीद की जा रही है कि अब तक तय हुए कई प्लान्स को जमीन पर लागू करने का रोड मैप साझा किया जाएगा। देखिए, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग है जो भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। इसमें कई देश शामिल हैं। इसका फायदा यह है कि इसमें पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता है और भारत को सीधे मध्य एशिया, कॉकेसस और यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। आपको बता दें, INSTC की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, लेकिन बीच में यह प्रोजेक्ट लगभग ठप पड़ गया था। असली वजह थी ईरान में रेल नेटवर्क की कमी, सीमाओं पर कागजी झंझट और दो तरफा माल की कमी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2025 की शुरुआत में ईरान और रूस ने मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये वही मिसिंग लिंक है जो INSTC को पूरा करता है। यानी अब मुंबई से चलने वाला माल ईरान के बंदरगाह चाबहार पहुंचेगा, वहां से सड़क और रेलवे के जरिए कॉकेसस और फिर रूस व यूरोप तक पहुंचेगा, बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी अस्थिर देश के रास्ते से। वही बात करें अगर आर्मेनिया की, ये एक छोटा देश है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से बेहद अहम जगह पर स्थित है। कॉकेसस क्षेत्र में, जहां से ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों के रास्ते खुलते हैं।
आर्मेनिया ने क्रॉसरोड्स ऑफ पीस नाम से एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मकसद है आर्मेनिया को तुर्की, ईरान, अजरबैजान और जॉर्जिया से जोड़ना। ये प्रोजेक्ट केवल सड़कों या रेल पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें पाइपलाइन, पावर लाइन और डिजिटल केबल नेटवर्क तक शामिल है। आर्मेनिया भारत के साथ मिलकर एक और योजना पर काम कर रहा है, मुंबई से बुल्गारिया तक एक नया ट्रेड कॉरिडोर जो ब्लैक सी के जरिए यूरोप से भारत को जोड़ेगा। ये पूरी तरह से BRI के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये रास्ता चीन के बनाए गए BRI रूट्स को बाईपास करता है और ये भारत को सीधा यूरोप और रूस से जोड़ता है। इसके लिए चाबहार पोर्ट और ईरान के ट्रांजिट रूट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये नया रास्ता BRI के वैकल्पिक नेटवर्क के तौर पर तैयार हो रहा है। देखिए, चीन की BRI अब तक 140 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। इसके जरिए बड़े रेलवे, पोर्ट्स और हाईवे बनाकर चीन अपनी पकड़ बना रहा है। लेकिन BRI की बड़ी कमजोरी है, कई देश अब इससे परेशान हैं, कर्ज के जाल में फंस गए हैं और चीन की मनमानी से तंग आ चुके हैं। ऐसे में भारत, ईरान और आर्मेनिया की ये नई पहल एक नॉन चाइनीज विकल्प बनकर उभर रही है, जिसका मतलब है कर्ज नहीं, बराबरी पर साझेदारी और संप्रभुता की इज्जत। इसलिए अगर INSTC और क्रॉसरोड्स ऑफ पीस सफल होते हैं तो चीन की BRI को प्रतिस्पर्धा से ज्यादा एक मजबूत चुनौती मिल जाएगी। इससे भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी और आर्थिक रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि INSTC में कई देश शामिल हैं, लेकिन इसमें भारत एक अहम कड़ी है। तो ऐसे में अगर ये सफल होता है तो आगे जाकर भारत के साथ साथ उन देशों को भी बहुत फायदा मिलेगा जो चीन जैसे देशों से परेशान हैं। अच्छा, अगर इस पूरे त्रिपक्षीय रणनीति का असली पॉइंट कोई है तो वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट के लिए भारत ने खासा मेहनत की है। देखिए, ये पोर्ट भारत को सीधा ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। खास बात यह है कि ये चीन के ग्वादर पोर्ट के बेहद करीब है, लेकिन भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत ने 2018 में इसे डेवलप करना शुरू किया और 2024 में ईरान के साथ 10 साल का नया समझौता साइन किया ताकि भारत इसे ऑपरेट कर सके। ये पोर्ट बड़ा है, गहरा है और बड़े बड़े कंटेनर जहाजों को संभाल सकता है। इसके जरिए भारत अफगानिस्तान को भी मदद पहुंचा सकता है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC को सीधे टक्कर दे सकता है। अच्छा, यहां भी एक बड़ी मुसीबत है। वो मुसीबत पैदा कर दी है अब अमेरिका ने। बीते कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा गया और इसी वजह से ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं और इस बार उनका एक फैसला ऐसा सामने आया है जो चाबहार पोर्ट और भारत दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। देखिए, सितंबर में अमेरिका ने चाबहार को लेकर भारत को दी गई सैंक्शंस वेवर को हटा लिया। अब भारत पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि जो भी कंपनी या व्यक्ति चाबहार से जुड़ा है वो अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकता है। मतलब जो छूट भारत को मिली हुई थी अमेरिका की ओर से, उसे अमेरिका ने वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर चाबहार पोर्ट को लेकर थोड़ी मुसीबत जरूर बढ़ेगी। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इसी साल इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की थी और अब भारत से भी अमेरिका का विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत और ईरान की नजदीकियां अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तनाव का कारण है और इस पूरे कनेक्टिविटी प्लान में अमेरिका एक दो-धारी तलवार के रूप में काम भी कर रहा है। एक तरफ वो ईरान को कमजोर करना चाहता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का भारत के साथ रूस को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए अमेरिका की रणनीति थोड़ी जटिल है। वो चाहता है कि भारत BRI का मुकाबला तो करे, लेकिन साथ ही वो ईरान से नजदीकी को लेकर भी परेशान है, रूस को लेकर भी परेशान है। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ अमेरिका की दोगली नीति और दूसरी तरफ ईरान रूस के साथ जमीनी कनेक्शन। यही वजह है कि INSTC और क्रॉसरोड्स ऑफ पीस का आगे चलकर तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भारत को यूरोप और रूस तक सीधी पहुंच मिलेगी, बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चीन पर निर्भर हुए। चाबहार और आर्मेनिया के जरिए दो विकल्प तैयार होंगे, एक कैस्पियन के रास्ते और दूसरा ब्लैक सी के जरिए।
सेंट्रल एशिया में व्यापार और एनर्जी के नए दरवाजे खुलेंगे, जहां चीन पहले से हावी था। भारत, ईरान और आर्मेनिया की ये नई त्रिपक्षीय साझेदारी सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्लान नहीं, ये एक नई भू राजनीतिक सोच है। ये उन देशों का गठजोड़ है जो ना तो चीन पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहते हैं और ना ही अमेरिका की हर बात मानना चाहते हैं। ऐसे में आगे चलकर भारत, आर्मेनिया और ईरान मिलकर जो प्लान बना रहे हैं उसमें अड़चने जरूर आएंगी। कुछ देश इसमें अड़चने लाने की कोशिश भी करेंगे, वक्त भी लगेगा, कई साल भी लगेंगे, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो इसमें इन तीनों देशों का फायदा है, खासकर भारत का बहुत फायदा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।